दे दीजिए। तो इस जन्म कुंडली में अभी बहुत कुछ मिलने लायक है। और इस जन्म कुंडली से आप लोगों को, ये मेरा दावा है कि बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। स्क्रीन शेयर हो चुकी है। ये व्यक्ति 52वें साल में, देखिएगा, ये व्यक्ति 52वें साल में, पहले इसकी डिटेल देता हूं। इसकी है 27 फरवरी 1968, टाइम शाम को 4 बज के 5 या 10 मिनट का है। आगरे का इसका जन्म है। इस जन्म कुंडली में मैंने पिछली क्लास में जो बोला था, वो ग्रहों के 35 साला चक्कर को इस टेबे से जोड़ के बोला था। इसके किसी भी वर्ष फल पर कोई बड़े स्तर पर नहीं बोला था। लेकिन उस समय ये 52वां साल था इसका, जब ये अपनी जिंदगी में पहली बार सांसद बना। अगर इस जन्म कुंडली में देखेंगे, 52वें साल में कोई एक योग ऐसा बता दीजिए जिसके अनुसार ये सांसद चुना जाएगा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत इसकी होगी और बहुत बड़े कांग्रेस के सेलिब्रिटी के साथ होगी। राज बब्बर के खिलाफ लड़ा था ये। इसकी जीत मोदी जी से भी बड़ी जीत थी। क्या इसके टीवी में ऐसा कुछ नजर आ रहा है? अगर गौर करें, अगर आप कहते हैं भैया गुरु 9 है, तो गुरु के 5वें घर में देखिए। अगर आप कहते हैं जी सूरज 12वें घर में है, तो फिर चंद्र भी 12वें घर में है। और उसको भी छोड़िए, सूरज और चंद्र दोनों के घरों में कौन बैठा है? खाना नंबर 4 और 5, सूरज के और चंद्र के घर में। सूरज और चंद्र के खुद के अपने घरों में उनके दुश्मन बैठे हुए हैं। इससे भी कहीं साबित नहीं होता। इस बात को समझिए। इस साल ये कोई सांसद वाले योग बने हुए हैं। बराड़ साहब क्या कहेंगे आप? हाँ जी गुरुदेव, मैं ना 1 मिनट फोन आ गया था, ओके ओके तो ओके। दोबारा थोड़ा सा वो अभी मैं सुन ये ही रहा हूँ। 52वें साल में, मैं बोल देता हूँ, ये 52वें हाँ, साल में दोबारा 1 मिनट सांसद बाद। बना। और 52वें साल का ये टेवा है जो आप देख रहे हैं। इस टेवे हाँ में 52वें साल में इस व्यक्ति, यहाँ एक बहुत बड़ा सूत्र खोलना है मुझे, थोड़ा सा गौर करिएगा, बस 2 मिनट। जी जी, सुन रहा हूँ, सारा ही सुन रहा हूँ, वो इमरजेंसी फोन आ मैं दोबारा बोल गया। देता हूं। मैंने पिछली क्लास में इस व्यक्ति के इस जन्म कुंडली के टेबे और 35 साला चक्कर के गिरहों का, गिरहों के 35 साला चक्कर के साथ जन्म कुंडली के वर्षफल के नहीं, जन्म कुंडली के ग्रह को मिलान करके बोला था। मेरे शब्दों को समझ लीजिएगा, मैं दोबारा बोलता हूं और ये शब्द बहुत काम के हैं। मैंने इस व्यक्ति के 35 साला चक्कर ग्रह अनुसार, उम्र अनुसार नहीं, और इस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार कहा कि ये 52वें साल में मौका मिला और तरक्की कर गया। हकीकत में तो ये 51 साल की जो थी इसकी, उसमें बहुत ऊपर चला गया था। मैंने इसको बोला भी नहीं कि तेरे को टिकट इस साल मिलने की खतरा है, मतलब मैंने टिकट की बात ही नहीं की। मैंने कि जा यार तू निकल जा पार है। मेरे पास आया था ये। लेकिन इस साल ये सांसद बना, खाली वाली। जबकि इसकी उम्र थी 52 साल, सन 2019। अब इसके वर्षफल 52 को देखेंगे। बृहस्पति 9 इसको सांसद बना गया क्या? कह सकते हैं क्या? बृहस्पति के अपने घरों में देखिए, 2 में और 5 में, ये संभावना बनती है ये सांसद बनेगा। उसको भी छोड़िए,
सरकार से संबंधित जुड़ाव हुआ सांसद बनने का मतलब। सूरज गुरुदेव 12वें ये घर में है। 2, 5 और 12 में, अब 2, 5 और 12 के घरों को तो गुरु ही सेट करेगा। गुरु अब अच्छा बैठा है। बिल्कुल। वैसे मोटे तौर पर देखा जाए तो 2, 5 और जो 12वें घर के ग्रह हैं वो गुरु से भी संचालित है मोटे तौर पर, हाँ। गुरु के घर, अब गुरु बहुत अच्छा अच्छी बैठा है मात्रा में, तो वो बहुत सारे ग्रहों अच्छी, को कंट्रोल करके। बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में, सत्य है ये। लेकिन सरकार से संबंध होता है, और ये सत्ता पक्ष का सांसद था, ना कि विपक्ष का, सरकार में शामिल है। इस बात को समझिए। तो सूरज का भी सहयोग चाहिए। सूरज और चंद्र के अपने घरों की हालत देखिए। सिर्फ अकेला बृहस्पति ही सांसद बना देगा सत्ता पक्ष में इसको। सूरज के घर में राहु शनि मंगल, चंद्र के घर में केतु। यानी कि मैं ये दावे से कह रहा हूं कि ये वर्षफल 52वां इसको पूरी तरीके से सांसद नहीं बना सकता, सहयोग कर रहा है बस। और वो सहयोग सिर्फ बृहस्पति की वजह से है, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन इसको इतने बड़े पद तक पहुंचाने में इसकी जन्म कुंडली और ग्रहों के 35 साल चक्कर के अनुसार बृहस्पति का दौरा 51 से 56 साल तक चलता है, उसका ज्यादा महत्व रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। चलिए, ये इसके क्या 52 साल में। अब इसके 53 साल में देखेंगे। 53 साल में ये राष्ट्रीय किसान मोर्चे का प्रेसिडेंट बना, पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा। किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ी आबादी। आज भी हिंदुस्तान की लगभग 60% जनता है वो खेती किसानी के काम से जुड़ी हुई है लगभग। इसमें तो इसका बृहस्पति ही नीच का हो गया। अगर हम कहें शुक्र और बुध तीसरे घर में, वो 9वें घर से एक्टिव भी हैं। इसको वर्षफल के उपायों से मदद तो मिल सकती है। इस बात को समझिए। वर्षफल के उपायों से मदद तो मिल रही है, नो डाउट। लेकिन बृहस्पति में जो पहला दौरा है वो 2 साल है बृहस्पति में केतु, और उसके बाद है बृहस्पति में बृहस्पति, और उसके बाद बचते हैं 2 साल बृहस्पति में सूरज। तो 52वें साल यानी 51 और 52, 2 साल पहले बृहस्पति के हुए, 56 तक रहेगा। 51, 52, 53, 54, 55, 56 ग्रहों के अनुसार। तो 51 और 52 में बृहस्पति में शुरुआत के 2 साल बृहस्पति में केतु। इसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और केतु जिस हालात में बैठे हुए हैं, वो एक अच्छा सुविधा इसको जन्म समय में जन्म कुंडली ने दे दी है। इसे इस तरीके से समझिए। और 53वां साल यानी कि बृहस्पति का फिर 6 साल में से तीसरा साल आया, तो उसमें है बृहस्पति में बृहस्पति। बृहस्पति में बृहस्पति में यानी कि 53वां साल। इस समय पर बृहस्पति अब देखिए नीच का हो गया है, और बृहस्पति जहां बैठा था वहां से लेकिन अगले घर में गया है। इस बात को देखिए, 9वें घर का 12वें घर में अपने से। तीसरे घर की बुध शुक्र की उसको टक्कर भी आ रही है।
दृष्टि के अनुसार। और इसके जन्म कुंडली में देखेंगे तो साथ में घर की दूसरे पे टक्कर भी आ रही है। इसके 53वें साल में जो सबसे अच्छे ग्रह हैं वो 9वें घर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बुध से एक्टिव है। बुध की बुराई वहां तक जा रही है। तो अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, इस सूत्र को समझिएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये बात कहने के बाद आपको किस तरीके से ये चीज देखनी चाहिए, जो मेरा तजुर्बा है मैं वो बोल रहा हूं। कि जब आपके जीवन में ग्रहों के अनुसार 35 साला चक्कर चल रहा हो, जिस ग्रह का चल रहा हो, उस ग्रह के शुरुआती समय में, भाई 3 हिस्से होते हैं। एक साल चंद्र में भी 3 हिस्से हैं, 4 4 महीने के। 2 साल के सूरज में भी 3 हिस्से हैं, 8 8 महीने के। ग्रहों के अनुसार 35 साल में। और शुक्र के 3 साल में एक एक साल है। बाकी ग्रह जो बचते हैं उनके 6 साल हैं, तो उसमें 2 2 साल बचते हैं सभी ग्रहों के। इस बात को समझिए। तो इसका 53वां साल बृहस्पति में, बृहस्पति एक सांसदी से भी ऊपर, एक, अगर भाजपा के नियमों के अनुसार मैं बोलूं, इसको एक मंत्री के बराबर राष्ट्रीय स्तर पे दर्जा था, जो 53वें साल में मिला। मैंने इसके बुध और शुक्र के उपाय करवाए थे, बृहस्पति का भी उपाय करवाया था। और सबसे बड़ी बात, आषाढ़ का महीना, खाना नंबर 1 बैसाख, दूसरा जेठ, तीसरा आषाढ़, उसी समय, उसके 15 20 दिन बाद इसका रिजल्ट आ गया था। उस समय ये बीमार था, कोरोना काल में इसको कोरोना हो गया था। यानी कि अगर गौर से इस कुंडली को भी देखें तो ये कुंडली भी इसको इतना बड़ा नेता नहीं बना रही है। इस बात को समझ लीजिए। मैंने वो सारी कैलकुलेशन जो की थी, वो 35 साला चक्कर और इसके जन्म समय, 35 साला चक्कर ग्रहों के अनुसार और इसके जन्म कुंडली को देख के की थी। मैं ये कह रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। मैं ये बात कहना चाह रहा ओ गुरु जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये जरूर बताना थोड़ा सा हमारे को, वो इनका जो 35 साल चक्कर है वो कौन सा ग्रह चल रहा है? जन्म वक्त का ग्रह बुध है। हूँ। जन्म बुध वक्त से का चला, ग्रह इसका मैंने नोट किया था, बुध है, और बुध है ये। बार चार पांच, दिन दिन का मंगल है। हाँ, तो बुध से चालू करेंगे तो वो 35 मैंने साल देख में। लिया है। वो एक्चुअली इस हम्म। सॉफ्टवेयर में वो सारी भी कैलकुलेशन है। वो यहीं से खोल दूंगा, हाँ जी। टेंशन ना लो, वो सब खोलूंगा आज। अच्छा, ठीक है ठीक है, मैंने वही मैं कह मैंने है ना, पहले तो मैं कागज पे लिखने लग गया, जब तो इसकी डिटेल मेरे पास कागज में लिखी हुई है। फिर मैंने देखा वहां पे 35 साला चक्कर ग्रहों के अनुसार और वक्त समय के अनुसार सब कुछ है, तो मैं यहीं से हाँ, खोल है दूंगा। सॉफ्टवेयर में मुझे है पता नहीं सॉफ्टवेयर था, में है। मैंने तो पहली बार है खरीदा है सॉफ्टवेयर, मैंने कभी खरीदा ही नहीं है। तो भैया, इस जन्म कुंडली में 6 साल जो गुरु की म्याद थी ग्रहों के अनुसार, जिसमें हम हमेशा शनि, जन्म समय से शनि की 6 साल देके शुरू करते हैं। इस बात को समझ लीजिए। उसके अनुसार गुरु में पहले 2 साल केतु, अगले 2 साल गुरु में गुरु, और उससे अगले 2 साल गुरु में सूरज। इस बात को समझिए। ये 35 साला चक्कर जो मैंने ग्रहों का बोला शनि से शुरू हो रहा है, वो डाल रहा हूं। ये देखिए, इसमें गुरु दशा 6 साल, गुरु में 2 साल केतु, गुरु में 2 साल गुरु खुद, और गुरु में आखिरी 2 साल सूरज के। 26 फरवरी 2024 तक ये ग्रहों के अनुसार जन्म से, ये है इसकी महादशा, लाल किताब के अनुसार, जिसे 35 साला चक्कर बोलते हैं। इस बात को समझिए।
2018 से शुरू हुई, मैंने वही बोला आपको। गुरु में केतु, गुरु सेकंड हाउस में है और केतु थर्ड हाउस में है। केतु नीच का होने के बावजूद भी बृहस्पति की असर में आ गया, बृहस्पति की गोद में बैठ गया। मित्र ग्रह, ध्यान करिए, साझेगर मित्र ग्रह मिल जाते हैं उस अनुपात से, देखिए। तो बृहस्पति में केतु का अरसा इसको राजा बना गया, इस बात को समझिए। और सबसे बड़ी बात, बृहस्पति में बृहस्पति फिर वो इसको अगले साल 2019 में ये सांसद बना, 2020 में फरवरी में इसका जन्म है, और आषाढ़ का मतलब जून जुलाई में इसको और भी बड़ा पद मिल गया। इस तरीके से ये मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया है, ये रखा है जो आपके सामने। अब इसी में कुछ चीजें और बोल देता हूं। आज मैंने इसी की कुंडली को ध्यान करके एक सूत्र लिखा था, बृहस्पति 2 और मंगल चंद्र 8 कैसा असर होगा। क्योंकि यहाँ सूर्य चंद्र था, तो मेरे दिमाग में आया मंगल चंद्र। अब मंगल चंद्र और शनि पे एक सूत्र कहता है कि मंगल शनि या चंद्र कोई भी अकेला खाना नंबर 8 में हो तो बुरा ना होगा, लेकिन कोई भी 2 या 3 हो जाए तो बुरा होगा। वो सूत्र इसीलिए खोला था। फिर 8वें का सूरज की, क्योंकि इसका सूरज 8वें में है, स्क्रीन थोड़ा समय ले रही है आप लोगों के आगे बदलने में, अभी सामने आ जाएगी। 8वें का सूरज 9वें में जब आए तो 22 साल तक उम्दा असर देता है। ये उसी समय में राजनीति में स्थापित हुआ, जिला अध्यक्ष, बड़े बड़े राजनेताओं से संबंध वगैरह इसके उसी समय में स्थापित हुए। सूरज ने अपना भी नेक असर दिया। 44 साल तक ये काफी तरक्की कर चुका था, लेकिन चुनाव कम से कम इसने 5 या 6 बार लड़े, और सिर्फ एमएलए के चुनाव लड़ता था। कई बार पार्टियां बदल बदल के लड़ा, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हुआ। कामयाबी कब मिली? जब बृहस्पति का अरसा आया। बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठा हुआ था। अब बहुत सारे हमारे विद्वान कहेंगे 9वें घर में तो बृहस्पति के दुश्मन भी बैठे हैं। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ग्रुप में यही चर्चा की थी कि बृहस्पति इतना कोई मंदा असर नहीं देता। और दूसरा सूत्र, कोई भी अपनी ही म्याद असर के वक्त एक प्रकार से राजा जैसा व्यवहार करता है ग्रह। अब जैसे इनकी बृहस्पति के समय चल रहा है, 2024 में खत्म हो जाएगा, इसके बाद सूरज का समय आएगा 2 साल। उस 2 साल में सूरज का व्यवहार राजा जैसा होगा, किसी भी ग्रह का जब वक्त चल रहा हो। इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। अब मैंने अभी बोला कि आगे सूरज का अरसा आने वाला है, और सूरज राजा जैसा असर देगा, अपने असर में आते वक्त में 2 साल के लिए सूरज को मिलेगा। तो मैं सूरज पे इतना श्योरिटी के साथ, मतलब नहीं बोल सकता कि इसको फिर भी कोई बड़ा पद रहेगा, इस बात को समझिएगा। कारण, सूरज 8 की कई सारी सावधानी, जो कि मैं देख रहा हूं ये व्यक्ति किसी भी सावधानी को फॉलो नहीं करता है। ये शनि की खुराक का भरपूर योग करता है, इस बात को समझिए। चरित्र इसका बेदाग नहीं है। शनि की खुराक के साथ साथ इश्क मोहब्बत, बहरूपियापन, बल्कि इश्क मोहब्बत को भी गंदी इश्क मोहब्बत, इस बात को समझिए। मैं उनको भी जानता हूं जहां जहां ये हरकतें करता है।
मुझे तो इतनी गहराई के राज भी पता है। गंदी इश्क मोहब्बत, बहरूपियापन, दिखावा, अंदर कुछ बाहर कुछ, इस बात को समझिए। ये इसकी बर्बादी के कारण बनेंगे। सूरज 8 का सबसे बड़ा सूत्र है, गंदी इश्क मोहब्बत से व्यक्ति दूर हो जाए। और अगर ये क्वालिटी आ जाए, अब एक और सूत्र बता देता हूं कि बृहस्पति दो भी, किताब में तो छोटे से शब्दों में लिख दिया कि गुरु जरूर होगा, चाहे स्त्रियों का ही हो, कुछ नहीं तो कम से कम अपनी स्त्री का होगा, या स्त्री एक का होगा। बृहस्पति दो, खाना नंबर दो, माफी के साथ कहता हूं, चरित्र खराब करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। और ये अभी बृहस्पति पे बोल दूंगा मैं, वो चीज भी साबित कर दूंगा कि बृहस्पति खाना नंबर दो इश्क मोहब्बत या अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण देता है, उसके कारण भी बता दूंगा। इस बात को समझ। तो सूरज पे मुझे इतना भरोसा नहीं है, जबकि सूरज एक प्रकार से राजा बाबू बन के इसका जल्दी ही बैठेगा, मैं आपको ये भी बता दूं। उसका कारण शराब, मांस, गंदी इश्क मोहब्बत, सब झमेलों में पड़ा हुआ है। और सुन लीजिए, अगर ये इन चीजों से बचा रहे, सूरज की हिदायतों से, खास तौर से बृहस्पति की बच जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन सूरज की से बच जाए तो लाल किताब को अगर गहराई से पढ़ेंगे तो वो कहती है कि सूरज खाना नंबर 8 और बृहस्पति खाना नंबर 2, और उसी समय शनिचर खाना नंबर 9 में हो, जो कि स्टेवे में है। देख लीजिए, शनि 9, सूरज 2, और बृहस्पति सूरज 8, बृहस्पति 2, महान ज्ञानी होगा, बहुत बड़े स्तर का ज्ञानी होगा। लेकिन मेरा इसके साथ रूटीन में, अभी कुछ महीने पहले तक रूटीन में उठना बैठना रहा है, खाना पीना, कई बार घूमने फिरना भी साथ हुआ है। ये स्मोकिंग का शौकीन नहीं है, लेकिन मेरे साथ बैठ के इसने बहुत बार ये सब भी किए हुए हैं, मैं आपको बता दूं। मेरे अंदर एक ही है भाई, इसके अंदर बहुत सारे है। हम लोग एक साथ तीर्थ यात्रा भी कर चुके हैं, घूमना फिरना भी कर चुके हैं। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, उस बात को समझने की कोशिश करिएगा। इसके अंदर मैंने आज तक कोई भी ज्ञानी वाले तत्व नहीं देखे। यानी कि इसकी जो सूरज की हिदायतें इसने अपनाई नहीं है, ये तो मुझे बरसों से मालूम है। इस बात को समझिए। सबसे बड़ी बात यह है। और इससे भी बड़ा खेल इसका समझने की कोशिश करिएगा। इस व्यक्ति ने छल कपट चालाकी, इनके अतिरिक्त मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बोलूंगा, जो कार्य शनि को कभी भी पसंद नहीं है, वो कोई कार्य नहीं छोड़ा है। सांसद बनने से भी पहले इसकी कोई बहुत अच्छी नेचर नहीं थी, लूट खसोट जैसी प्रवृत्ति इसकी शुरू से रही है, ये भी मैं बता दूं आपको। लेकिन फिर भी गुरु की म्याद में इसको सब कुछ मिला, इस बात को समझिए। लेकिन सूरज की म्याद में इससे इतनी बड़ी उम्मीद नहीं कर पा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। उसका कारण अब आप लोगों के आगे रखता हूं कि जब मैं जन्म कुंडली देख के बात करूंगा, तो मैं ग्रहों का 35 साला चक्र लूंगा, ग्रहों का, ग्रहों के अनुसार, यानी कि जन्म से शनि। लेकिन जब मैं वर्षफल देखना शुरू करूंगा, ये सूत्र नोट कर लीजिएगा, ये नोट करने वाला सूत्र है, भूल ना जाना। तो मैं वक्त, जन्म वक्त और जन्म दिन के ग्रह के अनुसार 35 साला चक्कर चलाऊंगा। अब समझने की कोशिश करिए। मैं वर्ष फल पे
इसके 35 साला चक्र जो ग्रहों के अनुसार है उस पर ज्यादा गौर नहीं कर रहा था, लेकिन अब इसके वर्षफल पे गौर होगी, क्योंकि अब मैं जिस 35 साला चक्र से इसका फलादेश निकालूंगा वो होगा इसके जन्म वक्त और जन्म समय के अनुसार, जन्म दिन के अनुसार, माफ करना। अब इसमें देख लेते हैं, पहले हम इसका 2024 से आगे 57, क्योंकि अब चुनाव कि हम थोड़ा सा इसकी तरक्की होगी या नहीं होगी उसी पे चर्चा कर रहे हैं। 57वां साल इसका लगेगा 2024 में, जो कि 24-25, ये शुरू होगा 27 फरवरी 2024।